नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने संज्ञा पढ़ चुका है, अब हम सर्वनाम जानेंगे। सर्वनाम क्या है? जैसे कि ये लिखा है स्वर, सर्व। सर्व का अर्थ हुआ सब, सभी, और नाम, सभी नाम। यानी नाम के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, नाम के स्थान पे जो शब्द आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। और नाम क्या होता है? संज्ञा। यानी हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम वाक्य को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए करते हैं। बार बार संज्ञा के प्रयोग से वाक्य जो है वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं जिससे हमें वाक्य सुनने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे और वो उबाऊ ना हो। इसलिए अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, ये 6 भेद में से ये पुरुषवाचक सर्वनाम ही एक अकेला ऐसा भेद है जिसके 3 उपभेद होते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में वक्ता आते हैं, यानी जो बोलता है वो आता है, बोलने वाले को हम वक्ता कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक में श्रोता आते हैं, यानी जो सुन रहे हैं वो श्रोता कहलाते हैं। और अन्य पुरुषवाचक में, यानी वाक्य में जिसकी चर्चा की जाती है, जिसके बारे में बताया जाता है, उसे हम अन्य पुरुषवाचक में रखते हैं। देखिए, इसके हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे। देखिए, उदाहरण ऐसे लिखा है, मैंने तुमसे कहा था कि वह विद्यालय अवश्य आएगा। तो देखिए, इस एक वाक्य में इन तीनों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मैंने कौन है? ये वक्ता है, ये बोल रहा है। मैंने, तो ये हो गया उत्तम पुरुषवाचक। तुमसे, यह श्रोता है। तुम कौन है? ये सुन रहा है, श्रोता है, इसलिए ये हो गया मध्यम पुरुषवाचक। और वह विद्यालय अवश्य आएगा, तो यहाँ वह जो है वो अन्य पुरुषवाचक है। चलिए हम दूसरे भेद को समझते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताएं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह मेरी कलम है, तो यह मेरी कलम है कहते हैं, तो यह जो है किसी निश्चित कलम की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे यह मेरा घर है, तो यहाँ यह शब्द जो है यह सर्वनाम शब्द है और यह किसी निश्चित घर की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वैसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वो अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कहेंगे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर कोई शब्द है, तो यहाँ निश्चित नहीं है कि कौन है, इसलिए कोई जो है अनिश्चय हो गया। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मुझे कुछ सामान चाहिए, तो अगर हम ये कहते हैं तो कुछ सामान चाहिए, निश्चित नहीं है कौन सा सामान चाहिए, तो यहाँ भी कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो है जो 2 वाक्यों को जोड़ता है, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रधान उपवाक्य को जो है अन्य वाक्य के अन्य उपवाक्य से जोड़े, उसे आश्रित उपवाक्य से जोड़े, उसे हम जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी सीधे तौर पे आप इसे कह सकते हैं कि वैसे सर्वनाम शब्द जो प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य के साथ जोड़ते हैं, यानी 2 बातों का संबंध बताना, 2 बातों को जोड़ना। वाक्य के तौर पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ दिया है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है, तो यहाँ पर जो और ये वह, ये दोनों जो है ये दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले सर्वनाम शब्द है, इसलिए ये जो और वह जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हम आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी वैसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, अगर हम पूछते हैं दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पर कौन शब्द जो है ये क्या हो गया?
प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पर क्या शब्द जो हो गया वो किसी चीज या वस्तु के बारे में कहा जा रहा है, तो निश्चित चीज नहीं हो, क्या है, तो इसलिए यहाँ क्या प्रश्न बनता है वस्तु के लिए, तो यहाँ पर क्या जो हो जाएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ ही होता है अपना, यानी वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग हो वो निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो यहाँ पर स्वयं, वह अपने आप चला जाएगा, तो यहाँ पर आप, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, तो खुद, तो ऐसे शब्द जैसे स्वयं, आप, खुद, ये सारे शब्द जो खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग हो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।